विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर जो स्टैब्लिश्ड हुआ 2012 में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी एआईसीटीई से। लोकेशन वाइज देखा जाए तो जयपुर से 30 से 40 मिनट की दूरी भी है 31 एकड़ के कैंपस में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी ठीक ठाक ही है, मैं इसे एक डिसेंट कैटेगरी में जरूर रखूंगा। बट क्या यहाँ का प्लेसमेंट वर्थ इट है, वो भी इंजीनियरिंग के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। वेल यहाँ के एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें तो आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इस तरह के ब्रांच जरूर देखने को मिलेंगे। साथ ही सीएससी और इसके साथ कुछ स्पेशलाइजेशन जैसे ब्रांच भी आपको मिल जाएंगे। और अब इन प्रोग्राम्स के इंटेक की बात करें तो अभी फिलहाल 480 है। इसमें डाइवर्सिटी 66% देखने को मिलेगा, विच इज गुड नंबर। बट यहाँ का ग्रेजुएटिंग रेट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसके बावजूद भी आप अप्रोक्स 90% मान सकते हो। और रही बात यहाँ की फैकल्टी की, तो वो आपको मिक्स टाइप के ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ भी आपको खुद से ही एकेडमिक्स पे भी मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि एकेडमिक्स में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लाइक कोलेबोरेशन विद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। इनका फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, तो ग्लोबल एक्सपोजर जैसी चीजें, अपॉर्चुनिटी तुम्हें यहाँ भी देखने को मिलेगी। साथ ही 27 पेटेंट पब्लिश्ड है और 6 ग्रांटेड है अकॉर्डिंग टू NIRF 2024 डेटा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एकेडमिक्स में थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी तो है। बट अगेन लाइक प्राइवेट कॉलेज, यहाँ भी वही बात हो जाती है कि भाई सब तेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। और वो भी हो क्यों ना, क्योंकि एडमिशन भी काफी आसानी से मिल जा रही है। 12th में 45% ही चाहिए क्राइटेरिया के लिए। इसके साथ ही या तो आप CUET के स्कोर के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, या तो आप इसके खुद के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो कुल मिला के बात यही है कि एडमिशन प्रोसेस आसान है। और रही बात यहाँ की फीस स्ट्रक्चर की, तो वो भी डिपेंड करता है तुम कौन सा ब्रांच चूज कर रहे हो। अगर कोर ब्रांच ले रहे हो लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो तुम्हारा 4 साल का खर्चा टोटल फीस में 4 लाख के अराउंड आएगा। दैट मींस 1 लाख पर ईयर। वही अगर तुम CSE जैसे ब्रांच चूज करते हो तो यहाँ पे तुम्हारा खर्चा आएगा 7 लाख के अराउंड टोटल 4 साल में। एंड CSE विद स्पेशलाइजेशन कोई ब्रांच लेते हो तो इसमें 50,000 एक्स्ट्रा ऐड कर दो। दैट मींस 7.5 लाख तुम्हारा टोटल 4 साल का खर्चा आएगा। और आप कोई सा भी ब्रांच चूज कर रहे हो उसमें 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा ऐड कर दो, क्योंकि एकेडमिक्स में कुछ छोटी मोटी फीस होती है, लाइक सेमेस्टर एग्जाम का फीस, एकेडमिक फीस, इस तरह के छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं टोटल 4 साल में, जो 1 लाख के अराउंड आएगा। और यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटीज भी डिपेंड करता है, इसका खर्चा भी डिपेंड करता है तुम किस तरह के हॉस्टल फैसिलिटीज लेते हो। तो ये खर्चा भी तुम्हारा टोटल 4 साल में 4 लाख से लेके 8 लाख के अराउंड जा सकता है। अच्छी फैसिलिटीज लोगे तो अच्छे फीस पे करने होंगे। तो अगर हम कुल मिला के यहाँ से देखे CSE ब्रांच के लिए टोटल तुम्हारा 4 साल का खर्चा कितना आएगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल, ट्यूशन फीस एंड जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, तो ये तुम्हारा 13 से 15 लाख के अराउंड आ जाएगा। वैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ऑफर करी जाती है, बट उतना इम्प्रेसिव नहीं है। स्कॉलरशिप के कई सारे क्राइटेरिया लाइक मेरिट बेसिस पे भी मिल जाती है, बट अमाउंट काफी कम मिलता है, लाइक 10 से 15% के अराउंड। और वो भी इस फीस पे तुम प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अगर कुल मिला के यहाँ का टोटल ट्यूशन फीस देखा जाए तो ट्यूशन फीस तो अफोर्डेबल साइड है, बट अगेन तुम्हारा हॉस्टल एंड मेस का खर्चा, ये सारी चीजें मिला के एक ठीक ठाक फीस पे आ जाती है। ना उतना ज्यादा कॉस्टली कह सकते हो, ना उतना ज्यादा अफोर्डेबल भी कह सकते हो। सो ना मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ का प्लेसमेंट 2024 पास आउट बैच के अकॉर्डिंग यहाँ का जो बीटेक में प्लेसमेंट था, मीडियम सैलरी की अगर बात करें तो वो 5 LPA के अराउंड है एक्चुअली में। हाईएस्ट CTC 46 LPA का ऑफर किया गया था। और जो प्लेस परसेंटेज की बात की जाए वो 75% के अराउंड ही है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट NIRF डेटा। अब तुम अगर ओवरऑल ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ का फीस देखते हो तो टोटल तुम्हारा खर्चा जा रहा होता है 12 से 15 लाख के अराउंड, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, मेस, ट्यूशन, ये सारी चीजें मिला के। और बदले में तुम्हें एक प्लेसमेंट रेंज मिल रहा होता है 3 से 10 LPA के अराउंड, और जिसमें से ज्यादातर प्लेसमेंट तुम्हारा 4 से 5 LPA के बीच का ही होगा, जो कि बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज की तरह ही यहाँ का भी प्लेसमेंट है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि फीस थोड़ा कम है, बट अफोर्डेबल भी नहीं कह सकते। अब देखो यहाँ के कैंपस में तुम्हें फैसिलिटीज तो जरूर अच्छी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, बट टू बी ऑनेस्ट ज्यादातर स्टूडेंट का यही रिव्यू मिला कि यहाँ का मैनेजमेंट रूल्स, रेगुलेशन एंड फाइन्स के मामले में थोड़ा हेक्टिक एंड स्ट्रिक्ट है। लाइक एक प्राइवेट कॉलेज की तरह तुम्हें यहाँ पे चिल एनवायरनमेंट नहीं मिलने वाला है। साथ ही इनका एनुअल बजट भी एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही कम अमाउंट में यूटिलाइज होती है, विच इज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो जरूर है, क्योंकि वैसे भी है तो आखिर में प्राइवेट कॉलेज, और हम सिर्फ डिग्री के लिए थोड़ी ना इतना फीस दे रहे होते हैं। हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है एटलीस्ट यहाँ की एकेडमिक्स, कैंपस लाइफ, फैकल्टी थोड़े अच्छे मिल जाए, और वही चीज यहाँ पे मिसिंग है। तो अब अगर तुम इन सारी चीजों को इग्नोर कर सकते हो और इसके बावजूद तुम खुद से भी मेहनत कर सकते हो, इतना क्षमता रखते हो, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो VGU जयपुर। बाकी ये भी डिपेंड करता है तुम्हारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर इस सेम फीस पे इससे बेटर अपॉर्चुनिटी वाला तुम्हें कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली तुम उससे भी प्रीफर कर सकते हो। बट एक बात हमेशा याद रखना, प्राइवेट कॉलेज में तुम ज्यादातर CSE या उससे रिलेटेड ब्रांच ही चूज करना, कोर में तो बिल्कुल मत जाना अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन डिग्री के अलावा भी कुछ और है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है VGU जयपुर को लेके कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। इसके अलावा कोई डाउट हो, किसी टॉपिक पे रिव्यू वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कॉलेज रिव्यू तुमसे मिस ना हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।